हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों को सेंटेंस का डेफिनेशन बता दिया गया था कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है, किस तरीके से एक से ज़्यादा जब शब्द एक दूसरे के साथ मिल करके और एक भावपूर्ण जानकारी देते हैं किसी चीज़ के बारे में, जिसका एक पूरा मीनिंग होता है, एक पूरा मतलब होता है, तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ये आप लोगों को बताया जा चुका है और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने कई बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जानी होंगी, आपको पढ़ाया गया होगा और आप लोगों ने किताबों में भी बहुत सारे डिफिनेशंस देखे होंगे। और आज मैं इसको पढ़ाऊँगा और इसमें बहुत कुछ नया मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें नई होंगी और उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, अपना समय बेकार ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि सेंटेंस के प्रकार की अगर आप बात करते हैं तो सेंटेंस को दो बातों के आधार पे वाक्य जो होते हैं उनके प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रक्चर के आधार पे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग फिलहाल एक दूसरा टॉपिक देख रहे हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वो है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, यानी कि क्रिया के आधार पर, उनका जो काम होता है। जो सेंटेंस होते हैं, जो काम करते हैं, जो उनका कार्य होता है, जो उनका उद्देश्य होता है, यानी कि जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे के सारे वाक्यों का अपना एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है और उन वाक्यों के अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर वाक्यों को हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि वाक्यों को उनके उद्देश्य पर, यानी कि वाक्य किस उद्देश्य से लिखा या बोला जा रहा है, किस उद्देश्य से, क्या उसका कार्य है, इसके आधार पे वाक्य को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे जिसमें आप पहला देखते हैं कि नंबर 1 है डिक्लेरेटिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। अब आप देखेंगे बहुत सी किताबों में केवल 4 ही प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारी किताबों में ऑप्टेटिव नहीं बताया जाता है, या फिर आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स से आप लोग पढ़ेंगे तो लोग आपको स्पेशली 4 ही बताते हैं, लेकिन 5वां भी है। अब ये जो मॉडर्न ग्रामर है इसको अलग से बताया जाता है, लेकिन ये भी आपका उस सेंटेंस का ही पार्ट है। एक उद्देश्य के आधार पे 5वां आपका प्रकार है। तो अब हम लोग बच्चों यहां पे समझेंगे कि ये जो 5 प्रकार हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, यानी कि जो आपके ये सेंटेंस के 5 प्रकार हैं, ये 5 प्रकार का क्या मतलब है, क्या इनका अलग अलग कार्य है, ये हम लोग यहां पे समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जिस सेंटेंस की हम बात करेंगे वो होगा डिक्लेरेटिव, जिस सेंटेंस को आप लोगों ने सुना होगा असर्टिव के नाम से भी। इसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, इसका एक ही उद्देश्य होता है। इसका केवल उद्देश्य होता है कि जानकारियों को देना। मैं बहुत सिंपल में आपसे बताना चाहता हूं कि अपने दिमाग में ज्यादा कुछ मत सोचिए, बस इतना समझिए कि दुनिया में वो तमाम वाक्य जिनके जरिए किसी भी व्यक्ति को कुछ बताया जाता है, ऐसा कोई भी वाक्य जिसके जरिए किसी व्यक्ति को कुछ भी बताया जाए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों बातें दूसरों से बताते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आज यहाँ पे ये घट गया, आज वहां पे वो बढ़ गया। इस तरह से आप लोग बहुत सारी बातें बताते रहते हैं। यहां तक कि जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है
चाहे वो आपके घर पर पूछे, आपके स्कूल में पूछे, आपके परीक्षा के पेपर में पूछे, किसी भी प्रकार का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके बदले में एक जवाब देते हैं। और जब कभी भी कुछ पूछा जाए और उस पूछने पर आप पलट कर अगर कुछ जवाब देते हैं तो वो जो जवाब है, वो जो उत्तर है, वो जो आंसर है, वो असर्टिव सेंटेंस है। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि दुनिया के अंदर दिए जाने वाले सारे के सारे उत्तर, जितने भी आंसर्स हैं, वो सारे के सारे आंसर जो होते हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके जरिए आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी बताने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये आपका पहला सेंटेंस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हम लोग यहां पे बढ़ेंगे और वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट डिक्लेरेटिव या असर्टिव है उससे बिल्कुल भी कम नहीं आपका इंटेरोगेटिव है। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट वो है इतना ये है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। इंटेरोगेटिव मतलब क्या है? देखिए, हम लोग हर बात जानते नहीं हैं। जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तो वहां पर हम कुछ भी नहीं जानते थे और हमने अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। और सीखने के लिए हम लोगों ने क्या किया? पूछा उनसे। और ये दुनिया कहीं ना कहीं, ये जो दुनिया के अंदर जो टोटल ये जो कम्युनिकेशन चल रही है, इसका आधार ही है पूछना और बताना। अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे नहीं तो कोई आपको कुछ बताएगा नहीं, और दूसरा आपको तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक कि आप स्वयं उससे कुछ पूछेंगे नहीं। यानी पूछना और बताना, यही तो कम्युनिकेशन है। यानी कि बच्चों, अगर कभी भी आपके पास किसी चीज की जानकारी का अभाव है, आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सिंपली आप किसी से उसका नाम ही पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, ऐसा कब हुआ, ऐसा कब होगा। यानी कि आप जब भी किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसको जानने के लिए जिज्ञासु हैं, तो जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप अपने मुंह से कोई वाक्य बोलेंगे। यानी कि एक आपके मुंह से बोला जाने वाला एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए आप सामने वाले से जानकारी मांगते हैं, एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए हम किसी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी हिंदी में कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो बच्चों? तो प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य है जिसके जरिए आप दूसरे से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? तो वो सेंटेंस जिसके जरिए आप किसी को कुछ बताने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग इसे शॉर्टकट में कहें तो डिक्लेरेटिव मतलब हो गया बताने वाला वाक्य, और इंटेरोगेटिव मतलब क्या हो गया? पूछने वाला वाक्य। ये इन दोनों का एक बहुत ही सिंपल सा ये डिफिनीशन है। अब बच्चों, यहां पे हम लोग तीसरा देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा तीसरा प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत से टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जिसमें आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, और जिसमें सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, इस तरह के तमाम वाक्यों को आप इंपैरेटिव कहते हैं। आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बस एक लाइन में इसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप अपने घर पे जब रहते होंगे तो सुबह से लेकर के रात तक दसों बार, दर्जनों बार, सैकड़ों बार आप लोग बहुत से लोगों से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से कुछ करने के लिए कहते होंगे। जैसे, पापा अब मेरे लिए एक कॉपी लेते आइएगा, मम्मी मुझे खाना दे दो, बाबू पंखा चला दो। इस तरह से आप बहुत से लोगों से, अपने दोस्तों से आप बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, यहां आओ, वहां जाओ। याद रखिएगा, एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहता है, एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी करने के लिए कहता है। जैसे मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूं कि जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं आपसे कुछ करने के लिए कह रहा हूं, आप करें ना करें वो अलग बात है। तो याद रखेंगे कि एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी करने के लिए कहता है, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस याद रखें बच्चों, बताने वाला वाक्य,
पूछने वाला वाक्य और किसी से कुछ करने के लिए कहने वाला वाक्य। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। इसे हम आदेशवाचक, आग्रहवाचक भी इसे हिंदी में कहा जाता है। लेकिन आदेशवाचक, आग्रहवाचक भले इसे कहते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आप सलाह, सुझाव भी दे सकते हैं, किसी को कुछ करने से मना भी कर सकते हैं, जो भी चीजें हों। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबसे मजेदार सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके मुंह से बोला जाने वाला ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जिसके अंदर आप अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसको आप आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं। जैसे आप कहीं गए और आपने कोई बहुत खूबसूरत एक कार देखा और आपने कहा वाओ क्या गाड़ी है, व्हाट अ कार। आपने एक सुंदर लड़की को देखा और आपने कहा कि वाह क्या लड़की है। आपने किसी बहुत लंबे से लड़के को देखा, बहुत हैंडसम सा लड़का है, आपने बोला अरे वाह कितना लंबा लड़का है। आपने कोई सुंदर सा घर देखा, आपने कहा क्या घर है। आपने कोई बहुत बुरा चीज भी देखा, आप कहीं गए बहुत ही बुरी व्यवस्था है, तो आपने कहा अरे यार क्या बेकार व्यवस्था है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका आपको पहले से उम्मीद नहीं था, पहले से आपने उस बारे में नहीं सोचा था और अचानक आपको उसके बारे में माने आश्चर्य, आपको आश्चर्य के साथ आपको बोलना पड़ा। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज के बारे में पहले से नहीं जानते हैं और अचानक आपको उस चीज से आपकी मुलाकात हुई, आपने उसके बारे में जाना और आपको आश्चर्य हो गया। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और आपको पहले से नहीं पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अचानक अब ऐसा मैच बन गया है कि ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर तक चला जाएगा, आखिरी बॉल तक चला जाएगा और अचानक कोई टीम जीत गई, आप ही की टीम भारत जीत गई। तो आपने कहा वाह हुर्रे भारत जीत गया। यानी कि उस मैच के जीतने के साथ पहले से आपके अंदर नहीं था, जैसे ही भारत ने मैच जीता आपके अंदर एक फीलिंग आई और उस फीलिंग को आपने एक्सप्रेस किया। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई ऐसा वाक्य बोले जिसके माध्यम से आप अपने मन के आश्चर्य को व्यक्त कराएं, आप अपने मन के अंदर उत्पन्न हुए अचानक के जो भाव हैं उनको आप व्यक्त कराएं। अभी आप चल रहे हैं, कहीं आपके पैर कहीं ठोकर लग गया, आपको चोट लग गया, आपने कहा आउच चोट लग गई। अभी आप कहीं जा रहे हैं और अभी अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, पता चला कोरोना से मर गया, तब आपने कहा अलास अफसोस कि वो मर गया, बड़ी दुख हुआ कि वो मर गया। पहले से नहीं जानते थे आप, अचानक आपको पता चला। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब आपको कोई बात पहले से पता न हो, अचानक आप उस चीज को देखते हैं और उस चीज को देखने के साथ आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस कराने के लिए जो आश्चर्य के साथ जो वाक्य बोलते हैं, उन वाक्यों को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, या इसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य। ठीक है बच्चों, इसके बाद आखिर में हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत कुछ नहीं जानना है, आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल पहले की अपेक्षा इसका प्रयोग काफी कम हो गया है। लोगों के पास उतना समय नहीं रह गया है, लोग एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं रह गया है। तो बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। देखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से आप किसी को आशीर्वाद दें, आप किसी को अभिशाप दें। जैसे आशीर्वाद देना है कि तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, तुम खूब लंबे समय तक जियो, या किसी को आप गुस्सा हैं, किसी से आपको घृणा है, आप उसको अभिशाप देना चाहते हैं कि तू जल्दी से जल्दी मर जा, तू बर्बाद हो जा, जो भी हो। तो आप किसी को आशीर्वाद दें, आप किसी को अभिशाप दें, या आप किसी के लिए कोई इच्छा प्रकट करें। जैसे सुबह सुबह आप लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, गुड इवनिंग। रात को सोने से पहले बोलते हैं गुड नाइट बोलते हैं। अभी किसी का बर्थडे आ गया तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। न्यू ईयर आ गया तो हैप्पी न्यू ईयर। किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो इस तरीके से आप लोगों को विश करते हैं। आप अपने मन में जो इच्छा आपकी जो पैदा होती है उसको आप जाहिर करते हैं। ये सारे के सारे वाक्य हैव अ नाइस डे,
कोई एग्जाम देने जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके जरिए आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसको अभिशाप देते हैं, ईश्वर से उसके लिए आप कामना करते हैं, हे ईश्वर इसकी उम्र लंबी हो, हे ईश्वर इसको आप कामयाब करिए। तो इस तरह के बोले जाने वाले सारे के सारे वाक्यों को हम आशीर्वाद सूचक वाक्य कहते हैं, या उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों यहां पे एक मिनट में हम लोग इन सबको समराइज करेंगे। डिक्लेरेटिव, बताने वाला वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए आप किसी को कुछ बताते हैं। इंटेरोगेटिव, एक ऐसा वाक्य जिसके जरिए आप किसी से कुछ जानने का प्रयास करते हैं, प्रश्न जिसे कहते हैं, पूछते हैं। इंपैरेटिव, इंपैरेटिव वो सेंटेंस है जिसमें आप किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी वो वाक्य जिसके जरिए आप अपने मन के अंदर उत्पन्न हुए आश्चर्य को, या अचानक की कोई फीलिंग, कोई इमोशन पैदा हो गया, उसको जाहिर करते हैं आश्चर्य के साथ, तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। और एक ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, अभिशाप देते हैं, ईश्वर से उसके लिए कामना करते हैं, अपने मन से उसके लिए कामना करते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों ऑप्टेटिव। तो यहां पे हम लोगों ने ये 5 प्रकार जो देखा, याद रखिएगा कि ये जो सेंटेंस के प्रकार हैं ये उनके फंक्शन के आधार पर हैं, ये उनके फंक्शन के आधार पे हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि कार्य के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, और संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग फिर कभी वीडियो में देखेंगे बच्चों। अच्छा, एक बात ध्यान रखें बच्चों कि यहां पे जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही शॉर्टकट में इन 5 वाक्यों के बारे में बताया। इसके बाद मैं बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही मैं इनमें से हर टॉपिक पे एक एक वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा। ये जो 5 टॉपिक हैं, 5 पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इन 5 को अलग से डिफाइन करूंगा और इनका पैटर्न भी बताऊंगा कि आखिर इन वाक्यों को बनाया कैसे जाता है, इन वाक्यों को आप कैसे बनाते हैं, क्या उसकी खासियत है। ये आप लोगों को अलग अलग टॉपिक्स में अगले वीडियोस में मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, और जो भी चीज़ें अगर आपको दिक्कत दे रही हो उसे आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।